रिकग्नाइज़ करते हैं। इसको मैंने इस सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। इस वर्टिकल लाइन से लेके इस वर्टिकल लाइन तक यहाँ पे इसकी एग्जांपल नज़र आएगी। लेट्स से कि ये एक डाउन ट्रेंड था, ऐसे ही था, हाई लो, हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, यहाँ तक एक देखने वाले को तो ये लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो अगला लो है वो उससे हाई बना है। यही लगेगा ना एक नॉर्मल देखने वाले बंदे को। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए, मतलब अगर ट्रेंड के शिफ्ट होने के लिए, जैसे अगर ये डाउन ट्रेंड था, हमें कब पता चलेगा कि अब ट्रेंड हुआ है? जब डाउन ट्रेंड के अंदर हम हायर हाई बनाएंगे। ठीक है, अगर कल वाले मेरे पॉइंट्स याद हैं, हम लोगों ने अप ट्रेंड के अंदर लोस देखने हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर हमने हाइज देखने हैं। ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड था, अब हमने देखना है यार कि यहाँ से कैंडल्स ऊपर तो जा रही हैं, लेकिन क्या ये कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है कि नहीं हुआ अभी? तो कंफर्मेशन कैसे होगी? जब उसका जो हाई है वो पिछले हाई से ऊपर बनेगा। ठीक है, जब उसके अंदर हायर हाई बनेंगे, लो उससे ऊपर बन जाए कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ डाउन ट्रेंड में। अगर ये अप ट्रेंड होता और वहाँ पे फिर हमने लो देखने थे, हमने लोअर लो देखने थे वहाँ पे, कि जो लो है वो पिछले लो से नीचे बनना चाहिए, उसमें हाई ऊपर नीचे होता तो फ़र्क नहीं था पड़ना। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोगों ने हाई देखना है। अब देखते हैं ये कि ये हाई है, ठीक है, ये लो है, फिर ये नेक्स्ट हाई है, फिर ये नेक्स्ट लो है। सही है, बल्कि इसको मैं दूसरी बार यूज़ करता हूँ, ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक ये हाई है, ठीक है, ये लो है, फिर हमें नेक्स्ट हाई ये मिलता है, और एक ये लो है। अब आगे देखो कि ये जो ये हाई क्रिएट हुआ है, ये इस वाले हाई से ऊपर है? नहीं। ठीक है, ये एक हाई हो गया, लेकिन इसका ये लो तो ऊपर है, तो अब कहेंगे यार कि ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं? नहीं हुआ। इसके बाद आगे आ जाओ, अब जो ये हाई बना है, हम लोगों ने दोनों कैंडल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो देखना होता है ना। अब ये नेक्स्ट हाई बना है, मैं पिछले मूव चलो रहने देता हूँ, ये एक नेक्स्ट हाई बना है। ठीक है, ये इस हाई से, इस वाले हाई से ऊपर बना है? नहीं बना। मैंने कहा था कि जो कैंडल है वो उसके ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए। थोड़ा क्लियरली बताता हूँ, जो लास्ट हमारे पास हाई था वो ये था। ठीक है, जो नेक्स्ट हाई बना है वो ज़ाहिर उससे नज़र तो आ रहा होगा कि उससे ऊपर बना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये वाला जो हाई है, इसकी जो ये कैंडल है, ये इसकी विक से ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए थी। जब तक वो उससे क्लोज़ नहीं होगी ना ऊपर, विक जितनी मर्ज़ी चली जाए, विक यहाँ से यहाँ तक भी आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, वो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। हमें उसकी कैंडल क्लोजिंग चाहिए उससे ऊपर। ये हाई था, और तो ये हाई है, इसकी अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई होती ऊपर, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ यार अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, आगे आ जाते हैं, ये हमें लो नज़र आता है। ठीक है, अब देखो, मैंने अभी बोला था कि डाउन ट्रेंड के अंदर लोज मैटर नहीं करते, वही बात हुई है ना कि एक तो ये लो बना था और उससे अगला लो फिर उससे नीचे आ गया। ठीक है, लोज मैटर नहीं करते डाउन ट्रेंड के अंदर, अगर हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना हो। अगर एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो वो जा रहा है। अब क्योंकि मैंने बताया था मार्केट जो है ना वो 100% रूल्स के ऊपर एक्ट नहीं करती, वो उसके क्लोज एक्ट करती है, वो रैंडमली मूव करेगी, आपने बस उसकी ओवरऑल इमेज देखनी है। और ओवरऑल इमेज के अंदर कन्फर्मेशन जो है ना हमें वो छोटी छोटी चीज़ों से हो जाती है कि कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। आप इससे आगे आ जाते हैं, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट हाई ये नज़र आता है। ठीक है, इन दोनों कैंडल्स का हाई पॉइंट ये है। अब ये वाला हाई इस हाई से ऊपर क्लोज़ हुआ है? नहीं हुआ अभी भी, ये अभी भी उसके नीचे, अभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। फिर आगे बात आ जाती है इस हाई पे कि ये हाई इससे लास्ट हाई से ऊपर क्लोज़ हुआ है? नहीं, उसकी सिर्फ विक गई है ऊपर तक, कैंडल क्लोजर नहीं मिला। और हमें कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आता है? जैसे हम अगली कैंडल पे मूव होते हैं, उसकी तो पहली कैंडल ही ऊपर क्लोज़ हो गई है ना, लेकिन वो तब तक मैटर नहीं करता जब तक हमारी जो एक्चुअल हाई है वो उससे ऊपर ना क्लोज़ होता हो। अब मैंने बताया था कि अपने ट्रेंड्स के अंदर
हमारी ट्रेंड कौन सा किस पैटर्न पे हम देखते हैं, सिर्फ 2 कैंडल्स, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये 2 कैंडल्स अप के लिए, हाई के लिए, और लो के लिए पहले डाउन मूवमेंट फिर अप मूवमेंट, ठीक है। ये जितनी कैंडल्स बनी हैं ये मैटर नहीं करेंगी। तो अगर इस पे आ जाओ, ये हाई बना, इसकी जो कैंडल क्लोजर है वो लास्ट हाई की विक से ऊपर क्लोज़ हुई है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, वो अलग बात है, आगे जाके फिर वो थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन हमारा काम है ज़रा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिकग्नाइज़ करना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ज़रूरी नहीं है मार्केट उसी ट्रेंड की तरफ चली जाए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी बेस पे हम लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। ये कंफर्म करता है हमारे दूसरे कॉन्फ्लुएंसेस को, ठीक है। आप इसमें टेक्निकलिटीज़ देखते हो कि यार एक नॉर्मल बंदे को देख के वो कह ही नहीं सकता कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, वो कहेगा कि यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है, क्योंकि इसकी कैंडल क्लोजर पिछले हाई से ऊपर हुई है उसकी विक से, ठीक है। एक्चुअल जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना वो यहाँ पे हुआ है। अब आप ये चीज़ें देख के टेक्निकलिटी समझ सकते हो, आप ये देख के बारीकियों को समझ रहे हो कि हाँ अब यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कि कैसे फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे था और एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ठीक है। इसी वजह से इसका वैसे कोई वर्ड नहीं है, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता ये बस यही कह सकते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, दैट्स इट।